Assalamualaikum viewers, my name is Abrash and watching abcrick.bk and welcome back guys. So now we move on and make main big update. Three main headings on this video I cover. So पहली बात ये कि आपका टेस्ट स्कोर जो मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़े से दे चुका था, लेकिन कुछ इंक्लूड हुए। कल से खबरें आ रही हैं जो कि एक हफ़्ता पहले हमारे चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फ़िटनेस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन माइक, आकिब जावेद और कुछ लोग भी थे जो हमारे कोचिंग स्टाफ के थे, और उन्होंने दिया था कि ज़्यादा बयान किया था कि फ़िटनेस टेस्ट आपका होगा NCA में, सब क्लियर होगा। और उसमें जो कुछ अपडेट्स आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान जो आपके मेन विकेट कीपर हैं और सऊद शकील जो आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन दोनों ने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया। ये चलो अच्छी बात है कि अगर वो फिट नहीं है तो वो नहीं खेले, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट वाई हाउ सऊद शकील वाज अनफिट? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वो खेलता ही सिर्फ टेस्ट है, और ना वो T20 खेलता है, ना वो ODI खेलता है, आपके प्लेन्स में नहीं है। और PSL को भी 2-3 माह गुजर गए हैं। PSL के बाद बांग्लादेश गए, वहाँ पे वो फिट था। उसके बाद उसने किया गया ऐसा कि वो अनफिट हो गया। माय पॉइंट ऑफ व्यू, तब बांग्लादेश गया फिट था, PSL के लिए फिट था, नेशनल T20 कप का फाइनल खेला, वहाँ पे फिट था। बैक टू पाकिस्तान NCA कैंप वो अनफिट हो गया। और वो कैसे अनफिट हुआ, या उसकी इंजरी थी, कैसी इंजरी है, फिटनेस कैसे नहीं क्लियर की, वो कुछ हमें नहीं बताया गया है। वो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि हम आपको वाज़ेह बता सके। दूसरी बात, मोहम्मद रिजवान वो भी अब बातें हैं दो, ये कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने फिटनेस टेस्ट नहीं पास की। लेकिन सेम एज वेल एज कल सुबह PCB की ट्रेनिंग वीडियो आती है उसके फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मोहम्मद रिजवान आपको बाकायदा तौर पे विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। रॉयल नज़ीर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, गाजी गोरी भी आ रहे हैं। अगर जो रिजवान, ये तो कंफर्म हो चुका है कि NCA में उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं की, इसका ये मतलब है कि 99% वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहे और सऊद शकील भी नहीं जा रहे। अभी तक हमको एक माह पूरा बढ़ा है। आज 25 तारीख है, अभी 26 है मेरे ख्याल से, आज 25 जो 25 होगी, हमें पता नहीं है कि हमारा कैप्टन कौन है अगली टेस्ट सीरीज़ में, मुझे पता नहीं है। हमें बाकायदा तौर पे किसी भी फॉर्मेट का, इवन T20 का हमको कैप्टन पता नहीं है। जैसे हमारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस गई, हालांकि हम 2 मैच आ रहे थे, इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन कैप्टनसी में लेग कर रहे थे, बोल्ड डिसीजन ले रहा था सलमान अली आगा। उसने, वो तो अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हम टेस्ट के तो तरफ आ जाते हैं। सॉरी, स्क्वाड में आपको मैंने प्लेइंग 11 बताई, लेकिन फिर नए नाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में मिस कर चुका था आमिर जमाल को, वेरी हैंडी ऑलराउंडर, और उनका भी कमबैक हो चुका है। शाहनवाज दानी का मैंने आपको बताया, उबैद शाह का बताया। बाय द वे, बाबर आजम ने कल NCA में प्रैक्टिस मैच खेला जो कि सिनेरियो बेस्ड था, टेस्ट मैच था। उसमें 68 रन बनाए। अच्छे, जर्नलिस्ट का दावा है कि अच्छे बैट पे आ रहा था, स्पिन का बॉल आ रहा था, अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे LBW है उबैद शाह की बॉल पे। और बाबर भी फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि उसके PSL को मैं नहीं देखता। उसने जो बांग्लादेश में रन बनाए, एक में 48 रन की इनिंग्स खेली, एक में 68 की खेली, देन बैक टू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग दोनों इनिंग्स खेली, एक में 79 नॉट आउट गए, सेम बैक टू थर्ड ODI 42 रनों की ऐसी इनिंग्स खेली। उसके बाद आपको क्वालिफिकेश नज़र आ रहा था। पहले मैच में भी देखो, जब तक ये अपोजिशन मानती है, जब तक बाबर क्रीज पे है, उनको पता होता है कि यार ये मैच हमारे लिए आसान नहीं है। जब तक बाबर क्रीज में, ये तो आपको इंडियन भी मानते हैं अभी तक। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ पे, जो वेस्ट इंडीज़ में। अब कामरान गुलाम की बातें आ रही हैं। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद ने कहा कि कामरान गुलाम हमारे प्लेन्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए एक बैटर चाहिए। वो कल फिर से खबर आ चुकी है कि कामरान गुलाम वापस NCA में आ चुके हैं, उनका नाम आ चुका है। और हमजा नज़र एक और बैट्समैन है, उनका भी नाम आ चुका है। और शादेब खान
जो आपका अंडर 19 वाला लड़का था जो शेमुल हुसैन के साथ ओपन करता था 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में, मैंने उसको अच्छी तरह देखा। वेरी गुड प्लेयर। रावलपिंडीज़ के टीम से खेला, PSL में 2-3 मैचेस ही खेला, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है। उनको वाइट बॉल गेम के लिए बुलाया गया है और अच्छा हुआ सुन के कि कामरान गुलाम को बुलाया गया है। और अब्दुल्ला शफीक, जो मैंने कल बात भी की थी कि वो आपके प्लेन्स में हैं या नहीं है और फॉर्म में है या नहीं है, लेकिन उनको बुलाया गया है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक, आज़ान अवैस, इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, 4 आप कह सकते हो आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, लेकिन आप 3 ही ले जा सकते हो क्योंकि आप लेग कर रहे हो मिडिल ऑर्डर में। आपके पास मिडिल बाबर की बात को साउथ की भी कमी हो गई, रजवान की, 2 एक्सपीरियंस बेटर आपके चले गए। क्योंकि मुझे लगता है कि टॉप 3 में तो यही रहने वाले, इमाम और अब्दुल्ला फजल, आज़ान अवैस, टॉप 3 ये होंगे। बाबर चौथे पे खेलेगा। अगर साउथ की एब्सेंस में आप कामरान को खिलाओगे नंबर 5वें में, फिर आपको कीपर खिलाना पड़ेगा रोहिल नज़ीर। वो आपको गोरी से बेटर है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इन टेस्ट फॉर्मेट। गोरी आपके ODI के प्लेन्स में है, लेकिन आपको टेस्ट में रोहिल नज़ीर को खिलाना पड़ेगा, डेब्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि 2020 से आप उसको कैरी कर रहे हो। फिर सलमान अली आगा, फिर आपके पास 4 ऐसे बॉलर चाहिए। अगर कंडीशन हो तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ में 2000 वैसी कंडीशन चलती हैं। आज अभी होने लगी है टेस्ट सीरीज इनकी श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की, तो पता चलेगा कि कौन सी पिचेस की तरफ जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ वाले। उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि आपको फास्ट बॉलर को ज़्यादा पिक करना चाहिए। वहाँ पे शाहीन और हसन अली आपके जो एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, मैं भी इंक्लूड करेंगे मोहम्मद अब्बास को और खुरम शहजाद, ये 2 होंगे। साथ में उबैद शाह भी है, मोहम्मद अली भी है, शाहनवाज रानी। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू बेक शाहनवाज रानी, क्योंकि उसको फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी भी खेल रहा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी खेल रहा है, इवन हर वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो रेड बॉल से खेला जाता है वो ही खेल रहा है। वो अच्छा डोमेस्टिक में करके आ रहा है। NCA में उसकी अच्छी बॉलिंग चल रही है। और स्पिन में अगर नोमान और शान ने, मुझे लगता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, फिर आप साजिद और अबरार दोनों में से एक को जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से पेसर को वहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। आमिर जमाल भी है आपके पास। और यही अपडेट्स थी। और शाम वाली वीडियो हमारी आएगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो हमारे USA प्लेयर जाएंगे, जो हसन माइक ने एक प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किए कि वो जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे शाम वाली वीडियो में। और एक और टॉपिक है कि हमारी इंग्लैंड वाली सीरीज़, वहाँ पे कौन कौन से लड़के जाएंगे या वेस्ट इंडीज़ वाला सेम स्क्वाड जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।